हे स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं ना उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियोस जो मैंने 8 तक के बनाए थे और जो 13 से 16 तक आगे का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये पहले तो रीड करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या बोला जा रहा है हमसे यहाँ पर। तो द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है वो 5 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, अभी 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर, यानी कि 4 सालों के बाद क्या होगा कि उनका जो एज का सम होगा ना, यानी कि दोनों के एज को अगर हम लोग 4 साल के बाद ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे तो 56 ईयर निकलेगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, बताइए कि उनका प्रेजेंट एज कितना है। तो देखो यहाँ पर सिंपल हमको 5 और 7 दिया है रेशियो में ना, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कौन सा रेशियो हो रहा था, ये 5th नंबर का क्वेश्चन बताया था। कभी भी रेशियो दे तो एक्स मान करके बनाओ, तुरंत बन जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका प्रेजेंट एज को 5x और 7x मान लेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज़ें हम दी हुए हैं उनसे हम इक्वेशन बना लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अभी का जो उनका एज है, प्रेजेंट जो एज है जिसका हमको रेशियो दिया गया है उसमें हम लोग 5x मान लेते हैं। कि मान लेते हैं जो राहुल का प्रेजेंट एज है जिसका रेशियो 5 दिया गया है, तो एज कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। ठीक है, राहुल का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो 5x है। यहाँ पर b करके भी लिख सकते हो, b 5x, यानी कि मान लिया कि जो हमारा प्रेजेंट एज है राहुल का वो 5x है। एंड 1 सेकेंड, ये मॉस्क्यूटो हट जाओ यहाँ से। एंड जो हारून है, ठीक है, हारून का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो 7 के रेशियो में, तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था कि 4 साल के बाद 4 years लेटर जब उनके एज को ऐड किया जाएगा ना, तब हमारा जो सम निकलेगा वो 56 निकलेगा। इन दोनों को ऐड करके नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 4 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, तो अभी जितना है उसमें हम लोग 4 प्लस कर देंगे। और क्या, सिंपल मान लो अभी आपका एज 20 ईयर है, तो 4 सालों के बाद आपका एज कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर अभी 10 है तो 4 ईयर आफ्टर आपका एज कितना हो जाएगा, 10 + 4 = 14। उस तरीके से अगर अभी इसका 5x है तो 4 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा, 5x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ राहुल। ठीक है, राहुल का जो एज हो जाएगा 4 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x प्लस में 4 एंड एज ऑफ हारून। और हारून का जो एज है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो उसका 7 है तो 7x प्लस में 4 हो जाएगा। उसका जितना भी एज रहेगा उसमें 4 प्लस हो जाएगा। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है ना कि यही 4 ईयर के आफ्टर जो उनका एज है ना, इसमें आप क्या करो, जब इन दोनों को ऐड करोगे, सम करोगे तो 56 निकल जाएगा। यानी अगर हम 5x + 4 जो है उसमें प्लस कर दें 7x + 4 तो हमको कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है। बस यहीं से x की वैल्यू निकाल लो आप। तो 5x और 7x हमारा कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा और 4 और 4 हमारा प्लस में 8 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 56 आ गया। हम क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो दोनों नंबर को एक एक करके हम ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले +8 को ट्रांसफर कर लेते हैं, 12x इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 56 माइनस में 8, तो हमारा 56 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो x = हो जाएगा हमारा 48 और ये 12 अभी क्या में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 12 × 12 और 12 × 4 = 48 आ गया। यानी कि जो x की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 4 ईयर्स यहाँ पर निकल गई। तो यहाँ पर हम इनका आसानी से प्रेजेंटेज बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो कि प्रेजेंट शो करके प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। ठीक है, राहुल का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5x था, यानी कि 5 × 4 हो जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा हमारा 20। और फिर उसी तरीके से हमारा जो हारून का होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो है 7x, यानी कि 7 × 4, तो 7 4 कितना होता है, 28। तो ये हो जाएगा उन दोनों का प्रेजेंट एज। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि जो गर्ल और बॉय का रेशियो है क्लास में वो 7 और 5 का है। बॉयज़ 7 के रेशियो में, गर्ल्स जो है वो 5 के रेशियो में है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज़ का नंबर, यानी बॉयज़ जो है, बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी है, 8 ज़्यादा है गर्ल्स से। 8 मोर देन मतलब कि जितने भी गर्ल्स होंगे ना, मान लो गर्ल्स हमारे पास 50 होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे, 58 होंगे। ये हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास
क्लास स्ट्रेंथ, तो बताइए कि क्लास का जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब कि गर्ल्स और बॉय को मिला करके टोटल उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो सिंपल है, पहले तो हम यहाँ पर गर्ल्स है ना, ये बॉयज़ का जो रेशियो उसको 7x मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ को, और नंबर ऑफ गर्ल्स को 5x मान लेंगे। देन हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर साफ से बोला गया है ना कि जो बॉयज़ के नंबर है वो कितनी 8 मोर है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ कैसा इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस उनकी रेशियो को 7x और 5x मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हमको अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये समझो आप। हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि गर्ल्स जितनी भी है ना उसमें अगर हम लोग 8 प्लस कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 5x में 8 प्लस कर देंगे तो हमको 7x मिल जाएगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है, यानी कि 8 अगर प्लस करोगे गर्ल्स में तब आपको नंबर ऑफ बॉयज़ मिलेगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था। बस यहाँ से क्या करो, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 5x को इधर ले जाते हैं ताकि ये x एक साइड हो जाए, 8 को इधर ही रहने दो, इक्वल की उस साइड में 7x हो जाएगा और ये 5x इधर आकर के -5x हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस में था। तो यहाँ से हमारा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस हो तो 2x आ गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 2 भी मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 8 बाई में 2 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारा 2 1 जा 2 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 4 इक्वल टू x भी लिख सकते हो आप इसी को, और x इक्वल टू 4 भी लिखो तो दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो बस आसानी से आप यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ बता दो कि नंबर ऑफ जो बॉयज़ है, क्योंकि देखो टोटल स्ट्रेंथ निकालना है तो पहले तो हमको पता चलना चाहिए ना कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 4 निकल गया x का, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा क्योंकि ये 7x था। तो 7 4 जा निकल गया हमारा 28 बॉयज़, उस क्लास में 28 बॉयज़ हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो गर्ल्स हैं वो कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो 5 4 हो जाएगा 20 गर्ल्स। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना हो गया, 28 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो क्लास की स्ट्रेंथ है ना वो 48 है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर हमको कौन सा इक्वेशन बनाना है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देखना, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा मैं अभी स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि हमने हमारा जो स्टार्टिंग का वीडियोज़ था वहीं पर आपको मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब आइए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। यानी कि जो बैचुंग से फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं किससे, तो उसके दादा से। ठीक है ना, यानी कि दादा बैचुंग के फादर का जो भी एज है ना, तो दादा का 26 ईयर क्या है, उससे ज़्यादा एज है। समझ आ रहा है बात। उसी तरीके से 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग, यानी कि जो बैचुंग का एज है वो उसके पापा से 29 ईयर्स कम है। समझ में आ गया बात। ये हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। नहीं समझ में आया तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। और मेन इसका इक्वेशन ही समझना है। अगर आपने इक्वेशन समझ लिया तो फिर ये तो आपसे सिंपल बन जाएगा, क्योंकि उनका जो सम है तीनों का 135 है, तो वो आप इक्वेशन सॉल्व कर ही लोगे। मेन रहता है इक्वेशन को बनाना। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमसे कहा क्या जा रहा है और उसका इक्वेशन कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि उनके जो पापा का एज है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट द बैचुंग्स को मैं शॉर्टकट में b लिख देता हूँ। ठीक है, बैचुंग्स फादर्स एज। ठीक है, मान लिया बैचुंग्स के फादर का एज है वो कितना है, वो x ईयर है। ठीक है, यहाँ पर ईयर भी लिख देता हूँ। तब हमारा जो बैचुंग का एज होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बैचुंग्स एज इज इक्वल टू, देखो जो फादर के एज है बैचुंग से क्या है 29 ईयर यंगर है। यहाँ पर देखो मुझसे रीड करो मैं क्वेश्चन से, फिर से ध्यान से देखना क्वेश्चन के साइड। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, तो बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंड फादर। अभी ग्रैंड फादर का मत सुनो, यहाँ पर हम लोग बैचुंग का एज देख रहे हैं। तो एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स, यानी कि ये जो इनके फादर है ना वो 29 ईयर ज़्यादा एज हो रहा है बैचुंग से। यानी कि अगर हम लोग को बैचुंग का एज जानना है तब हम क्या करेंगे कि उसके पापा के एज से माइनस कर देंगे 29 ईयर, तो हमको बैचुंग का एज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसके पापा का जो एक्स है उसमें से माइनस कर देते हैं 29, तो ये हो जाएगा बैचुंग का एज। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझो, मान लो कि तुम्हारे पापा जो है तुमसे 20 ईयर्स ओल्डर हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पापा का एज कितना हो रहा है, 40 ईयर हो रहा है, या फिर 45 ले लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा का एज हो रहा है 45 ईयर, और वो आपसे कितने ईयर एज है ज़्यादा है, तो वो 20 ईयर ज़्यादा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, आपका अगर हमको एज पता करना है तो हम 45 में से 20 माइनस कर देंगे, तो हमको आपका एज पता चल जाएगा, कितना होगा, 25 होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि बैचुंग से फादर का अगर हमने एक्स मान लिया है और हमको बैचुंग का एज जानना है, तब हम क्या करेंगे कि x में से 29 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या है 29 ईयर्स ज़्यादा उनसे एज है उनका, उनके पापा का। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते तो 29, तो हमें पता चल जाएगा कि बैचुंग का जो एज है वो कितना है। उसी तरीके से जो बैचुंग के ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर, उनका जो एज होगा वो कितना होगा, तो वो सिंपल है, क्योंकि उनके फादर का एज एक्स ईयर है, तो जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो उसके कितने हैं उससे ज़्यादा, तो 23 बोला गया था शायद ना क्वेश्चन में, क्या आ गया हमारे फिर से क्वेश्चन में 26 सॉरी, तो 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि अगर हमको अब दादा का एज पता करना है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि फादर के एज में दादा के एज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी जितना भी ज़्यादा उनका एज हो रहा है दादा का, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो 26 ईयर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 26 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा उनके ग्रैंडफादर का एज। फिर से स्टार्ट करता हूँ, देखो बैचुंग के फादर का एज हमने एक्स ईयर मान लिया, तो बैचुंग का जो एज होगा वो क्या होगा, एक्स में से 29 माइनस करेंगे तब हमको बैचुंग का एज पता चल जाएगा। और उसके दादा का अगर एज पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 26 ईयर ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ से बोला गया था कि उनके जो फादर हैं वो उनके दादा से 26 ईयर यंगर है, यानी कि छोटे हैं। तो अगर हम लोग उनके एज में 26 ईयर ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, दादाजी का एज मिल जाएगा। अब ये तीनों का हमको एज मिल गया, और यही जो था इसमें मेन था। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं कहा गया, सिंपल चीज़ कहा गया है कि तीनों का अगर आप एज को ऐड करते हो, जो सम निकालते हो, तो आपको कितना मिलेगा, 135 ईयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबको ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस में एक्स माइनस 29, और फिर प्लस करना है हमको ये वाला, यानी कि एक्स प्लस 26। ये हमने पहला उसके बैचुंग उसके फादर का एज लिया, उसके बाद बैचुंग का एज लिया, और फिर उसके दादाजी का एज लिया, तीनों को ऐड कर दिया, तो तीनों को जो आंसर निकलेगा 135 निकलेगा। ये हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, मेन था ये करना। अब ये तो आसानी से आपको हो जाएगा, देखो एक्स यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ पर देखो -29 है और यहाँ पर +26 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है आपस में, माइनस हो जाता है। तो 29 में से 26 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। और उसके बाद देखो बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर साइन भी माइनस का ही लगेगा, ये ध्यान रखना। और इक्वल की उस साइड में 135 हो जाएगा ये वाला। अब हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबको इधर ट्रांसफर करते जाओ। पहले हम 3x में ये जो -3 इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 135 -3 इधर आकर के +3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x = 138। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो x = हो जाएगा हमारा 138 डिवाइड बाई में 3। बस इसको कट किया जाए, 3 1 जा 3, ऊपर में 3 4 जा 12 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 1 बचा, वो आगे जाकर के इसको 118 बना देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18, यानी कि x = कितना निकल गया, 46 निकल गया। और x इसका एज था, तो x जो था उसके फादर का एज था, बैचुंग के फादर का एज। तो यहीं पर हम लोग इसको लिख लेते हैं शॉर्टकट में कि जो फादर का एज होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 46 ईयर, ठीक है। जो बैचुंग का एज होगा, ठीक है, तो बैचुंग का एज कितना हो जाएगा हमारा, बैचुंग जो थे वो 29 ईयर कम एज है उनका, तो हम 46 में से माइनस कर देंगे 29, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से आंसर इसका कितना, तो 16 में से 6 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, कैरी लेकर के 16 बनेगा, 16 में से हमारा 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 7, और यहाँ पर अब 3 बचा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, यानी कि जो बैचुंग का उम्र हो रहा है वो हो रहा है 17 ईयर। उसी तरीके से उसके जो ग्रैंडफादर है उनका जो एज निकालना है हमको, तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस में 26, तो x हमारे पास 46 है, तो 46 में प्लस कर दो आप 26, तो हो जाएगा 6 और 6 12 का 2, कैरी हो गया 1, तो 4 और 3 और 2 6 और 1 ये हो जाएगा 7, यानी जो ग्रैंडफादर की एज है वो है 72 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी मेन था ये, बाकी ये इक्वेशन है। और उसके बाद जब एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको सभी जगह से एक्स का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, यानी कि अभी से अगर हम लोग 15 साल के बाद देखें तो रवि का जो अभी एज हो रहा है ना, तो फिर 15 सालों के बाद रवि का जो एज होगा अभी के एज से 4 टाइम हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर अभी का एज उसका 10 ईयर हो रहा है तो 15 सालों के बाद उसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 4 मल्टीपल, 4 टाइम का मतलब होता है 4 मल्टीपल, तो 10 का 4 मल्टीपल कितना होगा, 10 4 जा 40 ईयर हो जाएगा। इस टाइप से हमको कहा जा रहा है, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में अगर हम लोग 15 साल के बाद देखें तो अभी अगर 10 होता होगा
होगा तो 15 सालों के बाद 25 ही होगा, यानी कुछ और एज है इसका, ठीक है। यानी मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा था, इस तरीके से हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंट एज, यानी कि जो रवि का प्रेजेंट एज है वो कितना है बताइए। तो सिंपल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रवि का जो प्रेजेंट एज है वो x होगा, तो 15 सालों के बाद उसका एज कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग x में ही 15 को प्लस कर देंगे, 15 ईयर्स को प्लस कर देंगे, तो उसका जो एज निकलेगा ना वो 4x हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए ये चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रवि के प्रेजेंट एज को x मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, आप y z कुछ भी मान सकते हो ना, मैं केवल बस x मान रहा हूँ यहाँ पर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, तो वो bx ईयर्स मान लेते हैं, वो हमारा x साल का है ना, x ईयर्स का है। तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये समझो कि अगर हम x में 15 साल के बाद देखिए, ठीक है, तो 15 ईयर्स के आफ्टर क्या हो जाएगा, x में प्लस 15 हो जाएगा। तो अगर हम x में 15 सालों के बाद देखें, 15 ईयर्स के आफ्टर देखें, तब जो उसका एज होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो उसके अभी के एज का 4 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग 4x लिखते हैं। 4 टाइम्स का मतलब ही होता है 4 मल्टीप्लाई अभी का जो भी प्रेजेंट में जो भी एज है। तो अभी का जो एज है हमारे पास x है, तो 4 ईयर्स के आफ्टर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, सिंपल है। तो ये बस हमारा क्या बन गया, यहाँ से इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो पहले तो हम लोग x को एक साइड ले जाते हैं, इस वाले x को इधर, 15 को इधर ही रहने दो, ये हमारा 4x है, ये जो x इधर आकर के -x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 इक्वल टू 4 में से ये x माइनस हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है ना, तो 4 में से 1x माइनस होगा कितना आएगा 3x आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 15, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के 3 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड केवल x बच जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 3 × 3, 3 5 × 15, तो 5 इक्वल टू x लिख लो, या फिर उसका आप बता दो प्रेजेंटेज जो है वो हमारा कितना है 5 ईयर्स है। x इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू x सेम ही चीज़ होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज़ 5 ईयर्स। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन है ना 13 से लेकर के 16 तक, उनको भी इसी मेथड से, सिंपल मेथड से समझा दूंगा। आई होप आपको ये वाला 12 नंबर है ना, ये हमारा 11 नंबर जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का भी आपके सामने एक विंडो भी ओपन हो गया होगा, लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक कीजिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।